हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं IC38 के बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि साल 2023 में बार बार पूछे जा रहे हैं। ये हमारी सीरीज़ का तीसरा वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। डैश इज इंश्योरेंस कंपनीज टाइंग अप विद बैंक्स टू सेल इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स। आपको बताना है उस कॉम्बिनेशन या एक कोलैबोरेशन का नाम जिसमें इंश्योरेंस कंपनीज बैंक्स के साथ टाई अप करती हैं ताकि इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स को बेचा जा सके। तो बच्चों, ऐसे टाई अप को कहा जाता है बैंक एश्योरेंस। अब देखो, दो शब्द जुड़ गए हैं इसमें, एक बैंक और इंश्योरेंस, तो दोनों को इकट्ठा बना दिया गया है बैंक एश्योरेंस। तो ऐसे कोलैबोरेशन को बैंक एश्योरेंस कहा जाता है। Now the next question is, dash in the insurance are just like retailers of any consumer product who help in selling and distributing the product. अब देखिए, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इंश्योरेंस में उसे क्या कहेंगे जो कि एक रिटेलर्स की दुकान होती है ना, जैसे जो रिटेलर होते हैं उनमें उनके जो पर्सन होते हैं जो कि सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूटिंग का काम करते हैं, वैसे ही इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स को सेल और डिस्ट्रीब्यूट करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाएगा। तो ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है एजेंट या फिर इंश्योरेंस एजेंट, या फिर इसे इंश्योरेंस एडवाइज़र भी कहा जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डैश आर द एजेंट्स बट दे कैन सेल पॉलिसीज ऑफ सेवरल लाइफ एंड नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज एट अ टाइम। अब आपको बताना है ऐसे एजेंट को क्या कहा जाता है जो कि अलग अलग कंपनीज की लाइफ और नॉन लाइफ इंश्योरेंस को एट ए टाइम सेल कर सकते हैं, बेच सकते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को या ऐसे एजेंट को क्या कहा जाता है? तो बच्चों, इसका जो राइट आंसर होता है वो होता है ब्रोकर। ठीक है, तो ब्रोकर क्या है? जो कि सेवरल लाइफ एंड नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज, नॉन लाइफ मतलब जनरल इंश्योरेंस कंपनीज के प्रोडक्ट्स को एट ए टाइम सेल कर सकता है, उसे ब्रोकर कहा जाता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डैश आर द मिडलमैन इन हेल्थ केयर डिलीवरी चेन इन इंश्योरेंस सेक्टर। आपको बताना है कि हेल्थ केयर डिलीवरी चेन में, मतलब जो इंश्योरेंस सेक्टर में हेल्थ इंश्योरेंस रहती है, उसमें जो मिडल मैन रहता है उसे क्या कहते हैं। तो ऐसे मिडल मैन को कहा जाता है TPA, मीन्स थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डैश इज द सोशल डिवाइस फॉर एलिमिनेटिंग और रिड्यूसिंग द लॉस ऑफ सोसाइटी फ्रॉम सर्टेन रिस्क। आपको बताना है उस सोशल डिवाइस का नाम जिसकी हेल्प से जो लॉस हो जाता है सोसाइटी में या फिर लाइफ का जो लॉस है उसे हम कम कर सकते हैं। तो उस डिवाइस का नाम बताना है। तो बच्चों, उसको कहा जाता है इंश्योरेंस, क्योंकि इंश्योरेंस ही एक ऐसा तरीका है जिससे होने वाले नुकसान से बचा जा सकता है। मीन्स जो नुकसान हो गया उसकी भरपाई करने में जो हेल्पफुल रहेगा उसे कहा जाता है इंश्योरेंस। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो है इंश्योरेंस। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंश्योरेंस प्रोवाइड्स सिक्योरिटी अगेंस्ट डैश। आपको बताना है कि जो इंश्योरेंस है ये किससे सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। तो देखिए, इसका आंसर है रिस्क और लॉसेस, मीन्स जो खतरा है और अगर नुकसान हो गया तो उससे भरपाई करने में जो हेल्प करेगा वो कौन होगा? इंश्योरेंस। मीन्स इंश्योरेंस हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है रिस्क और लॉसेस दोनों से ही। नाउ अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, डैश इज द पार्टी हु अग्रीज टू कंपनसेट द अदर पर्सन अगेंस्ट पॉसिबल लॉस। देखो, जब हम इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं ना, तो दो पार्टीज होती हैं। एक होती है इंश्योरर, जो होती है इंश्योरेंस कंपनी, और एक होता है इंश्योर्ड। इंश्योर्ड वो व्यक्ति होता है जो अपना बीमा करवाता है या इंश्योरेंस करवाता है। तो अब देखो, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपको उस पार्टी का नाम बताना है या उस पार्टी को आप क्या कहोगे जो अग्री होता है या मान जाता है कि हाँ, अगर कोई लॉस हो गया तो मैं कंपनसेशन प्रोवाइड करूँगा। तो देखो, जब कोई लॉस हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, तो इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट में कौन सी पार्टी है जो कि कंपनसेशन देगी, है ना? तो कौन सी पार्टी होगी जो कंपनसेशन देगी? बिल्कुल सही, वो होगी इंश्योरर, या फिर उसे हम इंश्योरेंस कंपनी भी कह सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है इंश्योरर। अब देखो, अगला जो क्वेश्चन है ना,
ये भी इसी से रिलेटेड है। अब इन दोनों क्वेश्चंस को करके आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है द डैश इज द पार्टी हु गेट्स लाइफ और प्रॉपर्टी इंश्योर्ड अगेंस्ट द रिस्क। अब आपको उस पार्टी का नाम बताना है जो अपनी लाइफ या फिर प्रॉपर्टी को इंश्योर करवा लेती है, किसके अगेंस्ट, खतरे के या फिर रिस्क के अगेंस्ट। तो उसे हम क्या कहेंगे, बिल्कुल सही, उसे हम कहेंगे इंश्योर्ड। तो आई थिंक इन दोनों क्वेश्चन से आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि इंश्योरर और इंश्योर्ड क्या होते हैं, इनमें अंतर क्या होता है। चलो अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है द इंश्योरर अग्रीज टू कंपनसेट द इंश्योर्ड इन कंसिडरेशन ऑफ सम ऑफ मनी इज कॉल्ड एज डैश। अब देखो ये क्वेश्चन जो है ये पूछ रहा है कि जो इंश्योरर है ना वो कंपनसेशन देने के लिए रेडी रहता है कि अगर कोई मुसीबत आ गई तो मैं कंपनसेशन दूंगा, है ना, पर उसके लिए वो कुछ पहले पैसा चार्ज करते हैं। तो उसे क्या कहा जाता है? तो देखो जो पैसा इंश्योरेंस कंपनी या फिर इंश्योरर चार्ज करता है, ठीक है ना, उसे कहा जाता है प्रीमियम। देखिए जो कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट बना किस किस के बीच में, इंश्योरर और इंश्योर्ड के बीच में। इंश्योरर ने कहा कि अगर आपको कुछ नुकसान हो गया तो मैं आपको कंपनसेशन दूंगा, मुआवजा दूंगा, और उसके बदले में आपको मुझे जो है एक मूल्य देना पड़ेगा, है ना, और उस मूल्य को क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है प्रीमियम। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो होगा प्रीमियम। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन द थिंग्स और प्रॉपर्टी इंश्योर्ड इज कॉल्ड डैश ऑफ द इंश्योरेंस। अब देखो जब हम इंश्योरेंस करवाते हैं तो जो भी हमारी चीज़ें हैं या प्रॉपर्टी है जिसकी हम इंश्योरेंस करवा लेते हैं उन चीज़ों को क्या कहा जाता है इंश्योरेंस में? तो बच्चों उन चीज़ों को कहा जाता है सब्जेक्ट मैटर। आपको ये याद रखना है। तो क्या हुआ, ये सेंटेंस देखो क्या बन गया, थिंग्स और प्रॉपर्टी इंश्योर्ड इज कॉल्ड एज सब्जेक्ट मैटर ऑफ द इंश्योरेंस। चलिए अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इज अ डैश अग्रीमेंट। अब देखो जो इंश्योरेंस है ये एक कॉन्ट्रैक्ट है, ये तो आप लोगों को पता चल गया। अब ये कहते हैं कि ये एक प्रकार का एग्रीमेंट होता है, और ये किस तरह का एग्रीमेंट होता है? तो बच्चों बेसिकली जो इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट है ये एक ऐसा अग्रीमेंट है जिसमें प्रोमिसेस का एक्सचेंज किया जाता है। मीन्स इंश्योरर कहता है कि आप मुझे इतना प्रीमियम देते रहो, अगर मुसीबत आ गई तो मैं आपको जो है कंपनसेशन दे दूंगा, और उसी प्रॉमिस के एवज में जो इंश्योर्ड है वो प्रीमियम भरता रहता है ना। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को या ऐसे अग्रीमेंट को कंटिंजेंट अग्रीमेंट कहा जाता है। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इज अ कंटिंजेंट अग्रीमेंट। कंटिंजेंट का मतलब है एक्सचेंज ऑफ प्रोमिसेस, मीन्स प्रोमिसेस का आदान प्रदान। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश वाज द फर्स्ट इंडियन इंश्योरेंस कंपनी। आपको बताना है कि भारत की सबसे पहली भारतीय इंश्योरेंस कंपनी का नाम। तो जैसे कि हमने आई थिंक लास्ट वीडियो में भी ये किया था, तो इसका नाम है बॉम्बे म्यूचुअल एश्योरेंस सोसाइटी लिमिटेड, और इसकी स्थापना हुई थी सन 1870 में। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है रिस्क इज इवेल्युएटेड ऑन द बेसिस ऑफ डैश थ्योरी। अब देखो जो रिस्क होता है ना, रिस्क का मतलब होता है खतरा, और हर एक चीज़ पर कोई ना कोई खतरा बना रहता है। अब वो चाहे कोई चीज़ है, कोई प्रॉपर्टी है, या फिर हमारी लाइफ है, खतरा जो है वो हमेशा बना ही रहता है। अब ये क्वेश्चन जो है ये पूछ रहा है कि जो रिस्क को इवेल्युएट किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है, वो कौन सी थ्योरी पर किया जाता है? तो बच्चों उस थ्योरी का नाम होता है प्रोबेबिलिटी थ्योरी। देखो प्रोबेबिलिटी को हम कहते हैं संभावना। तो प्रोबेबिलिटी थ्योरी के हिसाब से जो रिस्क है उसकी इवेल्युएशन की जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बतानी है एक फुल फॉर्म, और ये है IAIS। इसकी फुल फॉर्म आपको बतानी है। तो बच्चों इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ इंश्योरेंस सुपरवाइजर्स। याद रहेगी ना, क्या है? इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ इंश्योरेंस सुपरवाइजर्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू प्रोवाइड द इंश्योर्ड अ स्पीडी and inexpensive grievance redressal system, the government of India
स्टार्टेड डैश। अब देखो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो इंश्योर्ड व्यक्ति है, जो बीमा करवाता है, उसे एक जल्दी और इनएक्सपेंसिव मीन्स सस्ते में अपनी जो शिकायतें हैं उनका निवारण मिल जाए, मतलब जो भी उनकी प्रॉब्लम्स हैं उनका सॉल्यूशन मिल जाए। तो भारत सरकार ने किस चीज़ की शुरुआत की? तो देखिए, भारत सरकार ने शुरुआत की थी रिड्रेसल ऑफ पब्लिक ग्रीवेंस रूल 1998 की। इसे आरपीजी रूल 1998 मीन्स आरपीजी रूल 1998 भी कहा जाता है। चलिए, अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। द आरपीजी रूल 1998 सेटअप एन इंस्टीट्यूशन फॉर बिल्डिंग द कॉन्फिडेंस ऑफ पॉलिसी होल्डर्स इन द इंश्योरेंस। अभी ये जो आरपीजी रूल था 1998, इसके सेटअप होने से इन्होंने मतलब क्या किया, आरपीजी रूल से एक इंस्टीट्यूशन बनाया गया जिसकी हेल्प से ये रहा कि जो पॉलिसी होल्डर्स की शिकायतें हैं कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी को लेकर, तो उसका निपटारा किया जाना चाहिए, है ना। तो उसके लिए इन्होंने एक इंस्टीट्यूशन बनाया, तो आपको उस इंस्टीट्यूशन का नाम बताना है। तो बच्चों देखो, उस इंस्टीट्यूशन का नाम होता है इंश्योरेंस ओम्बड्समैन। कई आंसर्स में आपको सीधा ओम्बड्समैन भी लिखा होएगा, है ना। तो ओम्बड्समैन की स्थापना की गई, जिसका मेन मोटिव था कि जो भी इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर्स हैं उनको अगर अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी या फिर इंश्योरेंस कंपनी के रिगार्डिंग कोई भी शिकायत है, कोई प्रॉब्लम है, तो वहाँ जाकर वो अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं और उसका सोल्यूशन उनको मिल सकता है ना। तो इसका आंसर आएगा इंश्योरेंस ओम्बड्समैन या फिर सीधा ओम्बड्समैन भी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एन ओम्बड्समैन इज एंट्रस्टेड विद डैश फंक्शंस। आपको बताना है कि जो ओम्बड्समैन है उसकी स्थापना कौन से कामों के लिए की गई। तो देखिए, जैसे अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में भी बात की, तो उसकी स्थापना की गई कॉन्सिलिएशन एंड अवार्ड मेकिंग मीन्स जो भी शिकायतें हैं पॉलिसी होल्डर्स की अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी को लेकर या फिर इंश्योरेंस कंपनी से, उन सभी शिकायतों का निपटारा करने के लिए ओम्बड्समैन की स्थापना की गई थी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंश्योरेंस इंडस्ट्री टिल अगस्त 2000 had only 2 nationalized players, LIC एंड डैश। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री में सन 2000 तक मीन्स अगस्त 2000 तक सिर्फ 2 ही राष्ट्रीय कंपनियां थी। इनमें से एक थी LIC और दूसरी का आपको नाम बताना है। तो भाई दूसरी का नाम था GIC मीन्स जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। ठीक है, चलिए अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश हैज़ अलाउड कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ टू कैरी ऑन इंश्योरेंस बिजनेस। तो देखो, आपको यहाँ पर ना पूछा गया है उस एक्ट का नाम बताना पड़ेगा आपको जिसकी हेल्प से जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ थी ना वो भी इंश्योरेंस का बिजनेस कर सकती थी भारत में। तो उस एक्ट का नाम है इंश्योरेंस एक्ट 2002। और ये बेसिकली इंश्योरेंस के एक्ट में एक अमेंडमेंट की गई थी मीन्स उसमें चेंजेस की गई थी। तो इसे कई जगह पर तो सीधा इंश्योरेंस एक्ट 2002 लिख देते हैं और कई जगह पे इसे इंश्योरेंस अमेंडमेंट एक्ट 2002 कहा जाता है। अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि डैश कमेटी सजेस्टेड द रीओपनिंग अप ऑफ द इंश्योरेंस सेक्टर टू प्राइवेट प्लेयर्स। आपको उस कमेटी का नाम बताना है जिसने ये सुझाव दिया कि भारत में इंश्योरेंस सेक्टर को प्राइवेट कंपनीज के लिए भी खोल दिया जाए। देखो, जैसे अभी हमने बात की ना कि सन 2000 तक तो क्या था, सिर्फ 2 ही इंश्योरेंस कंपनीज थी, एक LIC थी, एक GIC थी, है ना। पर जो आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन है ना इसमें पूछा गया है कि कौन सी वो कमेटी थी जिसके सुझाव से भारत में फिर प्राइवेट इंश्योरेंस के बिजनेस को भी स्टार्ट कर दिया गया, है ना। तो उस कमेटी का नाम था RN मल्होत्रा कमेटी। ये जो RN मल्होत्रा थे ना, ये RBI के वो थे मीन्स रिटायर्ड गवर्नर थे, है ना। तो उन्होंने एक उनके अंडर एक कमेटी बनाई गई जिसमें उन्होंने फिर ये सारा चेक किया, सर्वे वगैरह किया और ये कंक्लूजन दिया गया कि भारत में जो इंश्योरेंस सेक्टर है वहाँ पे प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज को भी इंश्योरेंस बिजनेस में आने के लिए मीन्स अलाउ करना चाहिए। तो ये RN मल्होत्रा कमेटी के बाद हुआ। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डैश इज द टोटल प्रीमियम दैट अ पॉलिसी होल्डर पेज। अब आपको बताना है कि जब हम एक पॉलिसी करवाते हैं, है ना, या फिर कोई भी पॉलिसी होल्डर है,
तो वो जो टोटल प्रीमियम पे करता है ना, उस प्रीमियम को क्या कहा जाता है? तो बच्चों उस प्रीमियम को कहा जाता है ग्रॉस प्रीमियम। याद रहेगा, जो टोटल प्रीमियम हम पे करते हैं, जिसमें प्रीमियम के साथ साथ जो मीन्स गवर्नमेंट के टैक्सेस वगैरह हैं वो भी इंक्लूड होते हैं, तो उस प्रीमियम को ग्रॉस प्रीमियम कहा जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश मीन्स अ प्रीमियम विच रिमेन्स अनचेंज्ड थ्रू आउट द लाइफ। अब देखो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपको उस प्रीमियम का नाम बताना है कि उस प्रीमियम को क्या कहा जाता है, जो कि पूरा जीवन मीन्स जब तक हमारी पॉलिसी चलती है तब तक वो प्रीमियम की वैल्यू जो है वो सेम रहती है। तो बच्चों उसको कहा जाता है लेवल प्रीमियम। देखो जो लेवल प्रीमियम है ना, उसकी वैल्यू हमेशा सेम रहती है जब तक पॉलिसी चलती रहती है। जो चेंजेस है ना, वो जो टैक्सेस रहते हैं ना, सरकार के टैक्सेस, जैसे जीएसटी अभी स्टार्ट हुआ है पीछे, है ना, तो वो जो टैक्सेस हैं उनमें चेंजेस आने की वजह से प्रीमियम की वैल्यू अप एंड डाउन हो जाती है। पर जो लेवल प्रीमियम है, ये वो प्रीमियम होता है जो कि जब हम पॉलिसी करवाते हैं ना, तो जो हमें कैलकुलेट करके बताया जाता है कि इतना प्रीमियम है, तो उसे लेवल प्रीमियम कहते हैं। उसकी वैल्यू हमेशा सेम रहती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द टाइम फ्रेम फॉर विच इंश्योरेंस पॉलिसी प्रोवाइड्स कवरेज इज नोन एज डैश। आपको बताना है कि उस टाइम पीरियड को क्या कहा जाता है जिसके दौरान जो इंश्योरेंस पॉलिसी है वो कवरेज प्रोवाइड करती है। तो बच्चों उस टाइम पीरियड को कहा जाता है पॉलिसी टर्म। मींस पॉलिसी टर्म वो टाइम ड्यूरेशन होती है जिसमें हमारी पॉलिसी चलती रहती है और हमें हमारी लाइफ पर क्या मिलती है, कवरेज मिलती है इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से, तो उसे पॉलिसी टर्म कहते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है एन एक्सेप्शनली लार्ज रिस्क इज़ नोन एज डैश। मीन्स अगर किसी भी प्रॉपर्टी पे या फिर लाइफ पे बहुत ज़्यादा रिस्क है ना, एक्सेप्शनली लार्ज रिस्क है, तो उस रिस्क को क्या कहेंगे? तो बच्चों उस रिस्क को जंबो रिस्क कहा जाता है। याद रहेगा ना, क्या कहते हैं उसे? जंबो रिस्क। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है अ पर्सन हु गेन्स और बेनिफिट्स एज पर अ कॉन्ट्रैक्ट इज नोन एज। अब देखो इस क्वेश्चन में जो पूछा गया है कि जो भी व्यक्ति है जो कॉन्ट्रैक्ट में जिसे प्रॉफिट मिलेगा या बेनिफिट होगा, है ना, उसे क्या कहा जाता है? तो जिसे बेनिफिट मिलेगा उसे क्या कहेंगे? उसे बेनिफिशियरी कहेंगे। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इंटीमेशन ऑफ डेथ इज द इंफॉर्मेशन ऑफ डेथ टू द डैश। अब देखिए कि अगर पॉलिसी होल्डर की मृत्यु हो जाती है तो अब इसमें बोला गया है कि भाई जो इंटीमेशन है उसकी डेथ की जो इंटीमेशन है वो सबसे पहले किसे देनी चाहिए, है ना? तो सबसे पहले वो किसको देनी ज़रूरी है? इंश्योरर को। तो इंटीमेशन ऑफ डेथ इज़ द इंफॉर्मेशन ऑफ डेथ टू द इंश्योरर, क्योंकि जब इंश्योरर को रिगार्डिंग डेथ ऑफ पॉलिसी होल्डर दिया जाएगा, इंफॉर्मेशन दी जाएगी, तभी जो है सारे कागज वगैरह दिए जाएंगे और क्लेम का जो प्रोसेस है वो शुरू होगा, है ना? तो इसका आंसर आएगा इंश्योरर ना। अब जो अगला क्वेश्चन है ना, इसमें पूछा गया है ग्रॉस प्रीमियम मीन्स नेट प्रीमियम प्लस डैश। अब देखिए जैसे अभी हमने पिछले क्वेश्चंस में बात की कि ग्रॉस प्रीमियम क्या होता है, जो टोटल हम देते हैं, है ना, और जो प्रीमियम कौन सा होता है जिसमें जो जिसकी वैल्यू हमेशा सेम रहती है, उसे हमने क्या कहा था? लेवल प्रीमियम। अब यहाँ पर इन्होंने कहा है कि जो ग्रॉस प्रीमियम है ना, उसकी वैल्यू में क्या क्या आ जाता है। तो उसकी वैल्यू में इन्होंने कहा है कि नेट प्रीमियम, जिसे हम लेवल प्रीमियम भी कह सकते हैं, प्लस एक्सपेंस लोडिंग। ठीक है, तो ग्रॉस प्रीमियम क्या हो गया? नेट प्रीमियम प्लस एक्सपेंस लोडिंग। चलिए अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में बच्चों पूछा गया है कि डैश इज द फॉर्म ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस अगेंस्ट लॉस बाय एक्सीडेंटल बॉडीली इंजरी। आपको उस हेल्थ इंश्योरेंस का नाम बताना है जिसमें जो एक्सीडेंट से इंजरी हो जाए बॉडी में, है ना, तो वो वाले लॉसेस जो वो कवर करती है, उसे उस हेल्थ इंश्योरेंस का आपको नाम बताना है। मीन्स ऐसी हेल्थ इंश्योरेंस का नाम बताना है जिसमें जो एक्सीडेंट से बॉडी को जो लॉस होंगे उनको कवरेज प्रोवाइड करेगी। तो ऐसी इंश्योरेंस को एक्सीडेंट इंश्योरेंस या फिर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी कहा जाता है। अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको एक फुल फॉर्म बतानी है और फुल फॉर्म बतानी है NAIS की। ठीक है, तो NAIS की फुल फॉर्म बच्चों होती है नेशनल एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस स्कीम। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें भी एक फुल फॉर्म है। इसमें फुल फॉर्म पूछी गई है
TAC की। तो TAC की जो फुल फॉर्म है ये है टैरिफ एडवाइजरी कमेटी। तो ये दोनों फुल फॉर्म्स ध्यान में रखनी है। और आज की वीडियो हो गई ख़त्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।